आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, आज हमें एक सवाल दिया गया है जिसमें हमें कहा है कि दी गई आकृति में ओपी वृत्त के व्यास के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीपी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पे ओपी वृत्त के व्यास के बराबर है। तो यदि मैं कहूँ कि ओए जो कि त्रिज्या है इस वृत्त की और ओबी भी त्रिज्या है, तो ओए बराबर ओबी को मैं मान लेता हूँ आर। ठीक है, आर त्रिज्या है, तो आपका ओपी किसके बराबर हो गया? त्रिज्या का दुगना होता है व्यास के बराबर, तो यहाँ पे 2 गुना आर हो गया ओपी। अब देखिए, हमें ए बी पी को समबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पे कि आपका यह जो कोण है ओ ए पी, कोण ओ ए पी बराबर होगा कोण ओ बी पी के, और दोनों ही 90 डिग्री होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी है ए पी और बी पी दोनों स्पर्श रेखाएं हैं पी बिंदु से, और यहाँ पे ओ ए और ओ बी त्रिज्या है। तो जो त्रिज्या दोस्तों केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाती है वह स्पर्श रेखा की लंबवत होती है। तो यहाँ पे हमने लिखा कोण ओ ए पी और कोण ओ बी पी 90 डिग्री हो गए। ठीक है, तो हम क्या यहाँ से देखिए क्या लिख पाएंगे आगे। और यदि हम त्रिभुज ओ ए पी की बात करें, तो क्योंकि कोण ओ ए पी 90 डिग्री हो गया, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं इसमें। तो देखिए, हम लिख सकते हैं यहाँ से कि ओ पी का वर्ग बराबर होगा ओ ए का वर्ग प्लस ए पी का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूं, अच्छी तरह लिख दूं इसको, ए पी का वर्ग। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या क्या गया है हमें। ओ पी हमने 2r माना था, तो 2r का वर्ग। यहाँ पे ओ ए क्या है? r है, तो r का वर्ग। और ए पी को हम रहने देते हैं ए पी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से दोस्तों 4r का वर्ग माइनस r का वर्ग बराबर ए पी का वर्ग। तो ए पी आ गया आपका √3r। ठीक है, ए पी आ गया √3r। देखिए यहाँ से हमें क्या मिला। यदि हम इस थीटा कोण की बात करें अब, तो हम क्या लिख सकते हैं इस थीटा कोण को? यदि हम यहाँ पे साइन थीटा निकालना चाहें तो कितना आएगा हमारे पास? साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? ओ ए बटे ओ पी। ठीक है, ओ ए बटे ओ पी हो जाएगा हमारे पास। तो ओ ए कितना है? आर, और ओ पी कितना है? 2r, तो 1/2 आ गया, यानी थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, थीटा 30 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे आपका यह पूरा कोण ए पी बी, यह 2 थीटा है, तो यानी यह कितना आ जाएगा? कोण ए पी बी आ गया आपका 2 गुना थीटा, यानी 60 डिग्री। ठीक है, हमने यहाँ थीटा थीटा कैसे मान लिया इन दोनों कोणों को दोस्तों? क्योंकि ये जो आपके त्रिभुज हैं ओ ए पी और ओ बी पी, यह आपके सर्वांग सम है, क्योंकि ओ ए और ओ बी बराबर है, इसी तरह ए पी और बी पी बराबर हैं, इसी तरह एक उभयनिष्ठ भुजा भी है ओ पी। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये दोनों थीटा थीटा मान लिए। ठीक है, तो थीटा आपका 30 डिग्री आ गया, तो यह पूरा कोण आपका 60 डिग्री आ गया। अब यदि हम इस कोण, यहाँ पे जो यह कोण है कोण 1 और इस कोण 3 को, यदि इनको भी हम 60 डिग्री सिद्ध कर दें, तो ए बी पी समबाहु त्रिभुज आ जाएगा, क्योंकि तीनों कोण 60 डिग्री एक समबाहु त्रिभुज में ही होते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे ओ ए बराबर ओ बी है यदि, तो हम क्या लिख सकते हैं कि आपका कोण ओ ए बी और ओ बी ए यह बराबर होंगे।
यदि OA बराबर OB है तो इसके आपको मिलेगा कि कोण OAB बराबर है कोण OBA के, क्योंकि एक त्रिभुज में यदि दो विपरीत भुजाएं बराबर हैं तो विपरीत कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं। हम यदि इस पूरे चतुर्भुज की बात करें AOBP की, AOBP में सभी कोण यदि हम जोड़ दें तो दो कोण तो 90 डिग्री है, एक हमने निकाला 60 डिग्री है और आखिरी रह गया AOB, तो कोण AOB, तो सभी कोण जोड़ दिए चतुर्भुज के तो 360 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ से AOB देखिए कितना निकल के आया, 120 डिग्री आ गया। ठीक है, यह आ गया 120 डिग्री। और बाकी के दो कोण क्या आ जाएंगे इस त्रिभुज के, अब त्रिभुज AOB के सभी कोण यदि अब हम जोड़े तो 120 डिग्री प्लस आपके यह जो दो कोण है OAB और OBA, इसको मैं सीधा लिख दूं 2 गुना OAB, क्योंकि OAB और OBA बराबर है तो यह 180 डिग्री यानी कोण OAB आ गया यहाँ पे 30 डिग्री दोस्तों। ठीक है, 30 डिग्री आ गया, यह दोनों कोण आपके 30-30 डिग्री आ गए। तो अब इस पूरे में से घटा दीजिए इन्हें, पूरे 90 में से, तो OAP माइनस OAB, ठीक है, ये कितना आ गया 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री यानी 60 डिग्री। और OAP माइनस OAB है कितना, यहाँ पे यह वाला कोण, कोण 1। ठीक है, इसी तरह हम लिख सकते हैं कि OBP माइनस OBA, OBP माइनस कोण OBA, यह भी आया 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री यानी 60 डिग्री। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं हम कि इस त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री आ गए। किस त्रिभुज के, त्रिभुज ABP के। तो त्रिभुज ABP के तीनों कोण आपके 60 डिग्री हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि यह एक समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, यही हमें सवाल में सिद्ध करना था दोस्तों कि ABP एक समबाहु त्रिभुज है। तो क्योंकि तीनों कोण 60 डिग्री आ गए तो यह समबाहु त्रिभुज सिद्ध हुआ। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।